दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है संबंध और फलन। और इसका हल करेंगे हम प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें हमको समझना है प्रांत के बारे में, सप्रांत और परिसर के बारे में, और दो समुच्चय हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है। मान लेते हैं कोई एक समुच्चय ए बराबर जिसके अवयव हैं 1 2 3, और बी बराबर कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 3 4 5 6, ऐसे दिया हुआ है। तो अगर इसको हम रे डायग्राम से, किरण आरेख से अगर इसको समझते हैं, ठीक है, ये हम लोग का ए सेट हो गया, ये हो गया बी सेट। तो जो ए सेट होता है इसमें जो ये होंगे ये कहलाएंगे एक्स के होंगे, और ये जो अवयव होता है इसको वाई का अवयव कहते हैं। और इसको हम पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, ए का संबंध बी से है। ए का अवयव लिख लेते हैं 1 2 3, बी का अवयव है 3 4 5 6। तो अगर मान लेते हैं जो एक है, एक का संबंध है 3 से, फिर उसी तरह 2 का संबंध है 4 से, और 3 का संबंध है 5 से। यानी कि जो एक है ये 3 का क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। उसी तरह जो 2 है ये 4 का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, और जो 3 है ये कहलाएगा 5 का पूर्व प्रतिबिंब। तो अगर हम इसको रिलेशन में लिखते हैं तो कभी भी जब रिलेशन लिखेंगे तो हमेशा क्रमित युग में लिखते हैं, एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं 1, 3। अगर रिलेशन लिखेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 1, 3। फिर उसके बाद 2 का संबंध 4 से है तो 2, 4। 3 का संबंध 5 से है तो 3, 5 लिख देंगे। तो इसमें हमको जो प्रांत होता है, प्रांत किसको कहते हैं, जो ये हम लोग का जो पहला एक्स वाला जो अवयव होता है इसको हम कहते हैं प्रांत। तो सप्रांत होता है जो वाई का अवयव होता है। सप्रांत में जो वाई के जितने भी अवयव सब कहला जाएंगे, सब ये सप्रांत कहलाएंगे। इसके बाद होता है परिसर। तो परिसर जो होता है, सप्रांत में जितने भी अवयव हैं, ये जैसे 3 4 5 है, ये किसी न किसी प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब है। जैसे एक का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 5 से है। फिर 3 4 5 1 2 3 के इसके प्रतिबिंब है। तो इसमें जितने भी अवयव, सब प्रांत के जितने भी अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। तो परिसर में हम क्या लिख सकते हैं तब, 3 4 5 लिखेंगे परिसर में। लेकिन अगर हमको सप्रांत लिखना है तो सप्रांत में हम ये जो वाई है, जो बी सेट है, इसके सभी अवयव को लिख देंगे। तो हो जाएगा इसमें 3 4 5 6। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर दिया है 1 से लेकर 14 तक, आर दिया है रिलेशन इसमें एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ एक्स और वाई बिलोंग करता है ए से, द्वारा ए से एक एक संबंध आर लिखिए, और इसके प्रांत, सप्रांत और परिसर लिखिए। तो पहले इसमें ए बराबर दिया है 1 2 3, फिर उसके बाद लास्ट है 14 तक, और रिलेशन दिया है आर बराबर x, y सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो इसमें जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है, इसमें प्रांत और सप्रांत दोनों ए है, और ये भी है, दोनों है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें भी 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक है, और बी में भी ये हम लोग का ए सेट ही है, दोनों है। ये कहलाएगा प्रांत और ये कहलाएगा सप्रांत। और इसमें जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 14 तक होंगे। तो इसमें जो ए है
ये ए से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू ए का संबंध ए से है। तो पहले इसमें दिया हुआ है संबंध क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 3x माइनस वाई बराबर 0। अगर वाई को लेते हैं दाएं साइड तो 3x बराबर वाई हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर 3x। तो अगर हम इसमें सबसे पहले x बराबर 1 लेते हैं, ये जो हम लोग का प्रांत का हुआ है ये x हो जाएगा, और जो सह प्रांत का हुआ है ये कहलाएगा y। जब हम x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1, 3 हो गया। फिर x बराबर अगर 2 लेते हैं तो y बराबर 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। फिर यदि हम x बराबर 3 ले रहे हैं तो y बराबर 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9। और x बराबर अगर 4 लेते हैं तो y बराबर 3 गुणे 4, 3 चौके 12। अगर हम 5 लेंगे तो 3 पचे 15। जो 15 है ये ना ही प्रांत में है और ना ही सप्रांत में है। जो हमारा अगर हम x बराबर 5 रखेंगे, 5 तो है प्रांत में, लेकिन जब हम 5 रखेंगे तो आंसर हमारा 15 आ जाएगा। लेकिन जो सप्रांत का अवयव है वो कहाँ तक है, 14 तक है। तो हम x बराबर 5 नहीं लेंगे। तो हमारा जो इसमें संबंध हो जाएगा, इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे एक, जब हमने एक रखा है तो कितना है 3, एक का संबंध 3 से, तो 1 3 लिखेंगे। फिर 2 का संबंध हो गया 6 से, फिर 3 का संबंध 9 से, और 4 का संबंध 12 से। इसमें हमको लिखने हैं प्रांत, सप्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होगा, प्रांत होगा इसमें जितने भी ये जो हम लोग का रिलेशन दिया है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई में एक्स के जितने भी अवयव हैं, एक्स जगह ये लिखा हुआ है एक, फिर 2, फिर 3 है 4। तो इसमें जो हम लोग प्रांत लिखेंगे, प्रांत हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 4। हम लिखेंगे सप्रांत। तो सप्रांत होगा वाई, जो वाई है यानी कि जो इसमें ये समुच्चय है, इसके जितने भी अवयव हैं, सब हम इसमें रखेंगे किसको, सप्रांत में। तो हो जाएगा 1 से लेकर के 14 तक, 1 2 3 4, फिर डॉट डॉट 14। तो फिर हम लोग लिखना है परिसर। तो परिसर जो होता है, सप्रांत में जितने भी अवयव हैं, अगर ये प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है तो सभी कहलाएंगे परिसर। तो परिसर में हम लिख देंगे 3 6 9 12। क्वेश्चन में 2 में दिया कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय r बराबर एक्स वाई सर्गेट y बराबर x+5। एक संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है और एक्स वाई बिलोंग करता है n से, द्वारा संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में और इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो पहले इसमें जो रिलेशन दिया है r बराबर है एक्स कॉमा वाई सच डेट y बराबर x+5, और लिखा कि संख्या 4 से कम है और एक प्राकृत संख्या है। तो जो भी हमको इसमें x का मान रखेंगे वो 4 से कम रखेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 4। और जो x बिलोंग करता है किससे, n से। x और y दोनों y से भी, x और y दोनों n से बिलोंग करते हैं। ये हो गया हम लोग का संबंध। तो सबसे पहले इसमें हम लिख सकते हैं y बराबर x+5। तो जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1+5, 6, x का मान 1 रखेंगे। फिर जब हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 2+5, 7 हो गया। फिर x बराबर जब हम 3 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3+5, 8। और इसमें जो हम लोग को अवयव लिखने हैं, इसका मान, जो x का मान है वो 4 से कम होना चाहिए। तो 4 से कम में हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, 3 तक लिखेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले रोस्टर रूप में। तो r बराबर एक, जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर 6 आया, 1 6 हो गया। इसको जब x बराबर हमने 2 रखा तो y का मान 7 आया, तो 2 7। जब हमने x बराबर 3 रखा तो y का मान 8 आ गया, तो 3 8। तो सबसे पहले इसमें हमको लिखना है इसका, ये हो गया रोस्टर रूप में। फिर हम लिखेंगे इसमें प्रांत। तो प्रांत हो जाएगा
जो एक्स का सबसे पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो एक्स इसमें होगा कौन सा है? पहला होगा एक, फिर उसके बाद दो है, उसके बाद फिर आठ है। फिर हमको लिखना है परिसर। तो परिसर में हमेशा जो वाई का अवयव होता है वही हम लिखते हैं। तो परिसर हो जाएगा 6 7 8, 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि ए बराबर 1 2 3 5, बी बराबर है 4 6 9, ए से बी एक संबंध। और इसमें दिया है कि आर बराबर एक्स वाई जेड, एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स ए से बिलोंग करता है, वाई बी से बिलोंग करता है, द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो जब हम इसको पहले लिख लेते हैं, ए बराबर इसमें दिया है समुच्च 1 2 3 5, और बी बराबर दिया है इसमें 4 6 9। तो हमें रिलेशन लिख लेंगे आर बराबर, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स माइनस वाई का अंतर होना चाहिए विषम। तो विषम संख्या हम लोग की हो जाएंगी एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, किसी का भी अंतर विषम होना चाहिए। तो 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या है। तो सबसे पहले इसमें जो ए का एलिमेंट है ये सब कहलाएगा एक्स, और बी का जो एलिमेंट है ये कहलाएगा वाई। तो अगर हम चार में से एक घटा दें तो हमारा आंसर कितना आएगा? चार में से एक घटाएंगे तो बचेगा तीन। उसी तरह अब एक जो है, एक को हम चार में से घटा रहे हैं, छह में से घटाएंगे, नौ में से घटाएंगे। तो अगर छह में से एक घटाएंगे तो बचेगा पांच, लेकिन जब नौ में से एक घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा आठ। ये तो सम संख्या होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका रिलेशन लिख लेते हैं पहले 1 4, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे 1 6, तो फिर दो से आ जाते हैं। तो अगर हम दो और चार को माइनस करेंगे, चार में से दो माइनस करेंगे तो दो हो जाएगा सम संख्या, ये भी नहीं होगा। फिर छह में से दो माइनस करेंगे तो चार होगा, ये भी नहीं होगा। फिर नौ में से दो माइनस करेंगे तो बचेगा सात, तो 2 9 लिखेंगे। उसके बाद फिर तीन में जाते हैं, चार में से तीन घटाएंगे बचेगा एक, तो 3 4। फिर उसके बाद छह में से तीन घटाएंगे तो तीन बचेगा, तो 3 6 हो गया। उसके बाद फिर नौ में से तीन घटाएंगे, छह बचेगा, सब संख्या इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर पांच में आ जाते हैं हम लोग, तो पांच में से चार घटाएंगे, एक बच रहा है, तो हो जाएगा इसमें 5 4। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। फिर छह में से पांच घटाएंगे बचेगा एक, तो 5 6 हो गया। फिर नौ में से पांच घटाएंगे बचेगा चार, सब संख्या उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया रिलेशन। तो ये हमको लिखना था रोस्टर रूप में, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आकृति 2.7 समुच्च पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्च निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर बताइए। इसमें जो पी है ये एक्स का अवयव है, और क्यू है वाई का। तो जब हम इसमें इसका रिलेशन लिखेंगे, अगर रोस्टर रूप में लिखते हैं तो आर बराबर 5 किसका पूर्व प्रतिबिंब है? तीन का, तो हो जाएगा 5 3। उसी तरह जो 6 है वो चार का पूर्व प्रतिबिंब है, तो 6 4। सात पांच का पूर्व प्रतिबिंब है, तो 7 5 हो गया। तो सब में देख रहे हैं कितने का अंतर है? दो का अंतर है। पहले एक्स है फिर वाई, तो इसमें भी दो का अंतर है। फिर छह है या चार है, दो का अंतर है। फिर सात और पांच है, भी दो का अंतर है। तो जब इसको हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में जब इसको लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई बराबर एक्स माइनस टू। एक्स है पांच, अगर हम पांच रखेंगे तो पांच में से दो घटाएंगे बचेगा तीन। फिर अगर छह रखते हैं तो छह में से दो घटाएंगे बचेगा चार। अगर सात रखते हैं सात में दो घटाएंगे पांच। इसको वैसे लिख सकते हैं। और इसमें जो एक्स है, एक्स बराबर लिख सकते हैं 5 6 7। ये हम लोग का हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। और इसमें हमको रोस्टर रूप में लिखना था, तो पहले हम लोग रोस्टर रूप में लिखना है समझने के लिए। इसके बाद हमको बताना है इसके प्रांत और परिसर। तो प्रांत होगा एक्स का अवयव और परिसर होगा वाई का। तो एक्स का है 5 6 7, तो इसका हम लिख लेंगे प्रांत 5 6 7, और लिख लेंगे परिसर, परिसर हो जाएगा वाई का अवयव। तो इसमें जो कौन कौन से हैं, 3 4 5 है,
3 4 5, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि मान लीजिए कि ए बराबर है 1 2 3 4 6। मान लीजिए आर ए पर ए बी सच डेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। पहले लिखना है रोस्टर रूप में, तो पहले में लिख लेते हैं समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 और 6 दिया है। इसमें लिखा है कि संख्या जो ए है ये बी को यथावत विभाजित करती है, यानी कि जो भी होगा इसमें प्रांत और सप्रांत, इसके जो भी अवयव हैं सब ए ही है। प्रांत में भी इसमें ए है और सप्रांत में भी ए है। और इसके अवयव है 1 2 3 4 5 6। इसके हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम लिख लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है, यानी कि जो ये हो जाएगा हम लोग का स्मॉल ए वाली संख्या है, ये हो जाएगा स्मॉल बी। तो पहले हम लिख सकते हैं जो एक है एक को विभाजित कर सकता है, तो पहले हमको लिखना है रोस्टर रूप में, तो हम लिख लेंगे आर बराबर 1 1। फिर 1 से 2 3 4 5 6 सबको विभाजित कर सकते हैं, क्या लिख देंगे 1 2। फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। बाद फिर 2 से, तो 2 से 2 विभाजित होगा, 2 2। फिर 2 से 4 विभाजित हो जाएगा, 2 4। उसके बाद फिर 2 से 6 विभाजित हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 6। उसके बाद 3 से 3 विभाजित होगा, तो 3 3। फिर 3 से, अब उसके बाद 4 भी नहीं विभाजित होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, तो लिख लेंगे 3 6। उसके बाद फिर हम 4 पे जाते हैं, तो 4 से केवल 4 विभाजित है, 4 4। फिर 5 में आएंगे तो 5 से केवल 5 विभाजित है, तो 5 5 लिखेंगे। और 6 से केवल 6 विभाजित है, तो 6 6। ये हो गया हम लोग का रिलेशन, जिसको हमको लिखना था रोस्टर रूप में। तो हमको इसके लिखने हैं प्रांत और परिसर। तो पहले हम लिखेंगे प्रांत, तो प्रांत हो जाएगा एक्स का अवयव। तो इसमें एक्स के अवयव है एक, सभी अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 सभी है, तो हम प्रांत में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आ जाते हैं परिसर में। परिसर, तो परिसर में हम लिखेंगे जो ये बी के जो सप्रांत के अवयव हैं, जो किसी किसी का पूर्व प्रतिबिंब है। तो सबसे पहले एक है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4 है, 5 है और 6। क्वेश्चन 6 में दिया है कि आर बराबर एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, और दिया है कि सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर 5 तक के द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक्स का मान जो दिया है 0 1 2 3 4 5 दिया है, और क्वेश्चन में लिखा है कि लिख सकते हैं वाई बराबर है x+5। ठीक है, पहले एक्स लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है x+5 मतलब ये वाई है, एक्स और वाई। वाई बराबर लिखेंगे x+5, तो जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0+5, 5 हो गया। फिर x बराबर अगर 1 रखेंगे तो y बराबर 1+5, 6। फिर x बराबर अगर 2 रखते हैं तो y बराबर 2+5, 7। x बराबर अगर 3 रखेंगे तो y बराबर 3+5, 8। x बराबर अगर 4 रखते हैं तो y बराबर 4+5, 9। और जब x बराबर हम रखेंगे 5, तो y बराबर 5+5, 10 होगा। तो पहले इसका रिलेशन लिख लेते हैं आर। तो आर बराबर पहले इसको लिखेंगे रोस्टर रूप में, तो जब x बराबर 0 है तो y का 5 है, तो 0 5। उसके बाद फिर है x बराबर 1 तो y बराबर 6, 1 6। फिर x बराबर 2 है तो y बराबर 7 है, x बराबर 3, y बराबर 8। फिर x बराबर 4, y बराबर 9, x बराबर 5, तो y बराबर 10। तो इसमें हमको लिखना है प्रांत। प्रांत लिखेंगे जो x के और हैं। एक्स के एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं? पहला है 0 1
दो, तीन, चार, पाँच। फिर हम लिखेंगे परिसर। तो परिसर हो जाएगा जो वाई के एलिमेंट है। तो सबसे पहले है 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में साथ में लिखा है कि संबंध आर एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच डेट संख्या एक संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, रोस्टर रूप में लिखिए। तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं जो होंगी, मान लेते हैं ये सेट ए है, और 10 से कम अभाज्य संख्या होंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7। इसके बाद जो अभाज्य संख्या होती है 8, 9, 10, ये तो होगा नहीं, 11 हो जाएगा। तो ये 10 से कम होगी अभाज्य संख्या है। और इसमें लिखा है कि एक्स और फिर एक्स क्यूब, यानी कि ये एक्स है और ये है वाई। तो वाई बराबर इसमें दिया है एक्स का क्यूब। तो जब हम एक्स बराबर रखते हैं 2, तो वाई बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8। फिर यदि हम रखेंगे एक्स बराबर 3, तो वाई बराबर 3 का क्यूब होगा 27। फिर यदि हम रखते हैं एक्स बराबर 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। फिर यदि हम रखेंगे हम लोग एक्स बराबर 7, तो वाई बराबर 7 का क्यूब 343। तो इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो आर बराबर सबसे पहले एक्स फिर वाई। तो एक्स बराबर है 2, वाई बराबर है 8। फिर एक्स बराबर है 3, वाई बराबर 27। फिर एक्स बराबर है 5, वाई बराबर 125। फिर एक्स बराबर है 7 और वाई बराबर है 343। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिया है, मान लीजिए ए बराबर एक्स वाई जेड और बी बराबर 1, 2, तो ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए बराबर है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और बी बराबर दिया है 1, 2। तो अगर हम इसमें इसके संबंधों की संख्या निकालेंगे तो पहले हमको पता होना चाहिए इसमें कितने अवयव हैं। तो ए समुच्चय का अवयव है 3 और बी समुच्चय का अवयव है 2। तो इसमें फॉर्मूला होता है संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या बराबर 2 का पावर पी क्यूब। तो पी है पहले समुच्चय के अवयव की संख्या, पहले यानी कि ए समुच्चय, ए समुच्चय के अवयव की संख्या। लिख लेते हैं ए जी, और क्यू हो जाएगा बी समुच्चय के अवयव की संख्या। तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर पी बराबर है 3 और बी बराबर है 2, 3 दूनी 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 का पावर 6। तो अगर इससे हम रिलेशन भी निकालें, अगर हम ए और बी में संबंध निकालते हैं तो हमेशा हम निकालते हैं कार्तीय गुणन, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्स का संबंध होगा एक से, फिर एक्स का संबंध 2 से। ऐसे हम लिखते जाएंगे एक्स कॉमा 1, फिर एक्स कॉमा 2। फिर वाई का लिखेंगे, वाई का संबंध हो गया 1 से, फिर वाई का हो गया 2 से। तो उसके बाद जेड का लिखेंगे हम लोग। तो जेड का संबंध हो गया 1 से और जेड का संबंध हो गया 2 से। तो ये हम लोग का हो गया संबंध। फिर इनके बीच में अगर संबंधों की संख्या निकालेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2 का पावर पी की। यानी कि जितना भी संबंध होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संबंध निकला है। तो यहाँ हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर हो जाएगा संबंधों की संख्या, ये संबंधों की संख्या। तो जितना हमारा संबंध होगा हम 2 के ऊपर उतना लिख देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि मान लीजिए आर जेड पर आर बराबर ए बी सच डेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड बराबर ए माइनस बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए।
तो ये हम लोग का हो गया, मान लेते हैं ये कैपिटल ए है, ये हो गया बी, ये प्रांत है, और ये सप्रांत है। और इसके जो अवयव है जेड दिया है पूर्णांक, तो पूर्णांक में माइनस भी आता है प्लस भी आता है, तो मान लेते हैं हम लोग का हो गया यहाँ -3 -2 -1, 0 1 2 3, ऐसे फिर इधर भी उतना ही है, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो ये जब जिसमें जेड लिखा है मतलब दोनों में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस अनंत तक दोनों साइड में, तो हमको निकालना है इसका प्रांत और परिसर। तो जब हम लिखा है कि ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी को घटाएंगे, तो अगर हम मान लेते हैं -3 में से अगर हम -1 को घटाएं तो आएगा -4, या उसके बाद हम 2 में से 0 घटाएं तो 2 ही आएगा। तो जो भी अवयव घटा रहे हैं, तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है ये कैसा आ रहा है, ये सभी पूर्णांक आ रहे हैं। यानी कि जो परिसर आएगा वो कैसा होगा, ये भी पूर्णांक होगा। और इसमें हम प्रांत के जो भी मान रख रहे हैं सब पूर्णांक ही रख रहे हैं, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। यानी कि जो हम लोग का प्रांत होगा, प्रांत हो जाएगा जेड, और जो सप्रांत होगा ये भी जेड ही होगा।